बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जिस प्यारी सी लड़की की तस्वीरें आपने अभी देखी, अभी आने से पहले प्रोग्राम में वापस, वो कोई और नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। लेकिन इसकी अम्मा ने इसको बिल्कुल नाजुक नहीं पाला, रफ टफ पाला है, कोई नखरा नहीं है, कोई शूटिंग्स पे कोई बेबी नहीं बनती। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड प्यारी एक्ट्रेस, बहुत ही प्यारी क्लासिकल आर्टिस्ट, मैं कहूँगी परफॉर्मर, अपनी अम्मी के साथ, बहुत ही टैलेंटेड अम्मी के साथ, जो कि कितने साल से मेरे ख्याल से हैं TV1 में, 20 साल हो गए। कितने साल? TV1 को इतना अरसा नहीं हुआ खैर, लेकिन अम्मी को हो गया वहाँ पे मतलब इस इदारे के साथ कनेक्टेड रही। हमारे साथ अर्जुमन रही और शहवा रही। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो, क्योंकि आप नजर नहीं आती स्क्रीन पे। मैं बिल्कुल नहीं आती, और जैसे मैं आपसे पहले कह रही थी कि मुझे मेरे चैनल वाले मुझसे अब बहुत नाराज होंगे। नहीं प्लीज इनको डांटिएगा नहीं, मैंने इनकी गलती की। मैं खुद काफी इम्प्रेस थी कि आपने मना कैसे लिया। हाँ मैंने पटा लिया, मनाया नहीं पटाया, पटा लिया बिल्कुल। एक्ट अर्जुमन को मैंने फोन किया तो अर्जुमन ने कहा वो कभी भी किसी चैनल पे नहीं जाती, कितनी दफा बुलाया है हमें लेकिन नहीं जाती। हम देख लो तो मैं नंबर तुम्हें दे देती हूँ। उसने मुझे बिल्कुल वो कर दिया था ना उम्मीद। फिर नंबर दिया, मैंने कहा क्या करूँ, मैंने कहा चलो किस्मत का हाल आजमा लेते। नहीं बट इसका क्रेडिट वैसे मैं तुम्हें देती हूँ, मैं इनको यही रास्ते में बताई थी। इसने मुझसे पूछा कि आपने कैसे मान ली ये बात। मैंने कहा उसने इतने प्यार से मुझसे बात की, इतने हम्बली, इतनी स्वीटली बात की, मैं इनकार कर ही नहीं सकती। क्या बात है, जबरदस्त। बल्कि जब आपसे मेरी किसी भी टीम मेंबर ने बात की ना, सब डर रहे होते हैं सेलिब्रिटीज की अम्माओं से या उनसे बात करते हुए, तो कहेंगे यार वो कितनी जबरदस्त खातून है। अच्छा हाँ, सब इतना मेरी टीम इम्प्रेस। आप देखें यहाँ से हैरान मुझे तो सख्त है क्या बात है? नहीं नॉट एट ऑल, सख्त बिल्कुल भी मतलब कह कितनी अच्छी है बात करने में, कितनी पोलाइटली बात कर रही है। तो वो एक एक बंदा जो आपसे बात करता रहा इम्प्रेस होता रहा मुझसे। मैं तो बल्कि अपनी गवर्नमेंट को सजेस्ट करूंगी कि तुमसे कोई भी जैसे इंडिया पाकिस्तान डायलॉग मनमानी है इंडिया से, तो मैं भेजा को आगे कर दे। तुम तो मैं कश्मीर इशू सब कुछ सेटल कराओ। जब प्यार से बात करूंगी ले लो। क्या बात है यार, ये तो बड़ी अच्छा एक आइडिया दे दिया। बस योर नेक्स्ट जॉब इज कंफर्म। जबरदस्त। चलो मेरे इसका मतलब कि मैं भूखी नहीं मरने वाली है। नहीं। नौकरी ही नौकरी है, सुन ले जे। यहाँ बैठी है अर्जुमन मेरे सामने और माशाल्लाह इतने अरसे से काम कर रही है, एक्टिंग भी कर रही है, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, प्रोडक्शन भी की है, डायरेक्शन भी की है। जाहिर है एक बेटी को की परवरिश में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब ये इतनी सारे बड़े बड़े काम खुद कर लेती है, तो क्या आपने इसे खिलाया पिलाया, ऐसे कि लगा तो नहीं है दिमाग को लग गया सब? नहीं, इसको हमेशा बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट था, एक्सपेरिमेंट करने का शौक था, अपने आप को एक्सप्लोर करने का शौक था। तो खैर उस वक्त तक ठीक है, जब बच्ची थी तो हमसे कहते थे अच्छा ठीक है, जो थोड़ा बहुत जो बच्चे जिस हद तक जाना चाहते हैं। लेकिन ये हमेशा से बहुत एडवेंचरस थी, और शुक्र है मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये इतनी एडवेंचरस है, वरना मुझे तो हार्ट अटैक हो जाता। अच्छा। मसलन जब ये बड़ी हुई तो उसने मुझे कहा आपको ये पता है, आपने कहा था ना वो फलां सड़क पे हमने उससे आगे नहीं जाना, मैं उससे भी आगे जाती थी। आपने कहा था ना साइकिल सिर्फ इस लेन में चलानी है, मैं दूसरी लेन में भी जाती। आपने कहा था ना मार्केट कभी रात को नहीं आना, मैं आया का हाथ पकड़ के रात को भी गई जब आप घर पे नहीं थी। मैंने कहा शुक्र है तुमने मुझे। सारी कन्फेशन किस एज में की इसने? बहुत बाद में की। तो मैंने कहा अगर मुझे उस वक्त ये पता होता तो मुझे रोज हार्ट अटैक हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि शुरू से इसने एक एडवेंचरस स्पिरिट दिखाई। जाहिर है मैं नहीं कहूंगी कि हमने हर चीज पे सपोर्ट किया, रोका भी जहाँ समझा कि इसके हक में नहीं है ये बात, तो वहाँ मना भी किया, डिस्करेज भी किया। लेकिन जो चीज इसने तय कर लिया कि मुझे करनी है, और अगर उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं थी। और निदा मैं आपको बता दूं कि हमारी फैमिली जो है वो समहाउ दोनों तरह से, ननियाल ददियाल में हमारे यहाँ अप्रिसिएशन ऑफ द आर्ट्स बहुत है। अच्छा। थिएटर, चाहे वो खुद प्रैक्टिस ना करते हो या खुद प्रोफेशनल एक्टर्स या वो ना हो, लेकिन सबने ऑलमोस्ट सबने तो खैर नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने साइड पे जरूर एक्सपेरिमेंट किया है
कभी हमें नहीं, कभी किसी ने एक्टिंग की है या कभी किसी ने म्यूजिक सीखा है या कुछ ना कुछ किया है। ने भी तो एक्टिंग की थी, आपने भी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से अर्जुमन के आने से पहले आप आई हैं। Of course, much before me. तो आप एक्टिंग क्यों फिर छोड़ दी? इतनी अच्छी आप मतलब शुरू हुए थे, कौन कौन से ड्रामे थे? एहसास था और फिर मैंने एक एपिसोड किया था हवा की बेटी, जो सायरा काज़मी का था। हवा की बेटी जी। मुझे कभी भी शौक नहीं था एक्टिंग का, अब भी नहीं है, लेकिन हुआ क्या था कि शहजाद खलील से मेरी बहुत दोस्ती थी और बहुत आना जाना था। अच्छा, वो एहसास जब प्लान कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसी औरत चाहिए इस रोल के लिए जो कि जिसको दुनिया ने ना देखा हो, और क्योंकि ये एक माँ का रोल है और मैं चाहता हूँ सारी दुनिया इस औरत को बस उसी तरह देखे, एज अ मदर। उस पे आपके सर में दर्द होता था? सर में दर्द था तो वो कोई ब्रेन ट्यूमर निकलता था। अच्छा, उन्होंने उसको शहनाज शेख थी, रूही बानो भी थी, वो बहुत बड़ी बड़ी इतने सीनियर एक्टर्स। उसने कहा कि नहीं, मैं उन नोन को इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि लोग एट द एंड ऑफ द डे कहेंगे बट ये तो शहनाज शेख है ना, मतलब एक्टर है। आपको कोई आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो यू एज अ मदर। तो आप मिली उन्हें कहाँ थी? नहीं, शहजाद से मैं कराची जब आई, हम लोग लाहौर से, अच्छा, मगर शादी के बाद मैं कराची आई और उसके बाद यहाँ पार्टीज में इधर असलम अजहर से मेरे मियाँ की बहुत दोस्ती। अच्छा, तो असलम के घर, फिर जमान अली खान से जो पीटीवी के थे एमडी, वो भी शायद एक जमाने में, उनसे दोस्ती थी, तो ये सब वहीं आते थे। तो एक तो बद्दो एंड शहजाद से हमारी दोस्ती हो गई, तो वो घर पे वो आते थे, हम उनके घर जाते थे। कितनी छोटी थी उसका अर्जुमन? अर्जुमन उस वक्त मेरे ख्याल में 10-11 साल। तो अर्जुमन को कैसा लगा जब टीवी पे अपनी अम्मा को देखा? अप्रिशिएट किया? क्या किया? अप्रिशिएट किया, बट आई थिंक एट दैट एज, बिकॉज फिर उसमें वो काफी इमोशनल सीन्स थे टुवर्ड्स द एंड, सो आई डिड डिस्टर्ब मी एट दैट एज। अच्छा, बिकॉज अब ऑब्वियसली रोना आता था कि यू नो मेरी अम्मी को क्या हो गया। But it was बाद में of course we realized। अर्जुमन का एक भाई और है? जी, इनसे बड़ा एक भाई है। अच्छा, वो क्या करते? वो अब 7-8 साल सिटी बैंक की नौकरी करके उनको हमेशा से शौक था एजुकेशन में जाने का, लेकिन मेरे हस्बैंड ने, जब उन्होंने अपना, मेरे बेटे ने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, उस जमाने में बैंकिंग में हर रोज जा रहा था, तो प्रेशर में आके थोड़ा सा उन्होंने 7 साल अपने अब्बू की बात तो मान ली, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अम्मा आई डोंट वांट टू डू दिस, मैं अपनी पूरी जिंदगी एक ये नहीं करना चाहता, मैं एजुकेशन में जाना चाहता हूँ। तो ही वेंट फॉर अ सेकंड मास्टर्स। अब वो कनाडा में सेटल्ड है, उसने एक मास्टर्स एजुकेशन में किया है और अब वो एक कंपनी के साथ काम कर रहा है जो लीडरशिप ट्रेनिंग में है। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। तो जितना शौक उन्हें था एजुकेशन में जाने का, पढ़ाई की तरफ रुझान ज्यादा था, क्या अर्जुमन का भी रुझान इतना ही था पढ़ाई की तरफ या नहीं, वो आर्ट्स की तरफ ज्यादा? हाँ, ज्यादा वही था, पढ़ाई थी एक करनी है, बल्कि मैं तो चाह रही थी कि यू नो और भी 1-2 डिग्रीज, और इसने अपना बैचलर्स तो किया हुआ है, वांटेड हर टू डू अ मास्टर्स, आई वांटेड कि ये बाहर जाके पढ़े ये वो, लेकिन इसका इंटरेस्ट भी और चीजों में थी और वो भी सही था। मतलब तो मैंने उन चीजों में डांस सीखा आपने नाहिद चौधरी से, निगहत चौधरी, तो मैं वही कहती नाहिद चौधरी तो नहीं, नाहिद सिद्दीकी और निगहत चौधरी को मिक्स कर दिया। ये काफी लोग वो हो जाते हैं मिक्सचर। मुझे क्योंकि मैं दोनों को जानती हूँ, जब हेरा मुझे बता रही थी तो मैंने कहा अच्छा ये कुछ पता नहीं, हो सकता है कोई तीसरी हो जिनको मैं जानती हूँ। तो उनसे निगहत चौधरी से आपने सीखा, उस वक्त कोई एतराज तो नहीं किया? क्योंकि यहाँ किया बहुत किया, डांस सीखने पर एतराज? सीखने पे एतराज नहीं था जितना कि परफॉर्मिंग पे और उसको इतना सीरियसली परस्यू करने में। अच्छा, क्यों? सीखने के हद तक तो इट वाज फाइन कि सीखो, बल्कि अच्छी बात है सीखो। मुझे लगता है कि आप बहुत लिबरल पेरेंट्स में, सबको लगता है कि वो बहुत लिबरल हैं। आज सारे पोल खुल जाएंगे। एक्चुअली लोग अपने ऑब्वियसली अपने बच्चों के लिए आप मेरे ख्याल में कभी भी उस तरह से लिबरल और यू नो ओपन माइंडेड नहीं हो सकते जितना कि आप दुनिया के लिए तो होते हैं, बट अपने बच्चे के लिए आप प्रोटेक्टिव हो ही जाते हैं। तो वो चीज मैं आपको वजह बताऊं, जब इसने मुझसे बहुत मतलब इस शौक का इजहार किया तो मैंने सोचा कि ये इसको एज एन अकम्पलिशमेंट कर रही है, एज अ हॉबी या एज अ, जैसे एक चीज मैं सीखूं और उसे अच्छा करूं। मुझे कभी ये ख्याल नहीं था कि ये एज अ करियर इसको सोचेगी, क्योंकि सैडली आई मीन इस बात में मुझे अफसोस होता है कि इस चीज का यहाँ फ्यूचर नहीं है हमारे मुल्क में फ्यूचर सच नहीं है। इकोनॉमिकली आप मतलब हमेशा यूं ही रहेंगे ना, बिकॉज कभी काम होगा और फिर बहुत अरसे तक शायद काम होगा ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे?
और हर माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है अल्टीमेटली कि उनका बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो। देखिए आपके बच्चे भी, यू डोंट वांट टू रेज देम एज पैरासाइट्स कि सारे उम्र मम्मी डैडी के उस पे हो रहे हैं ना, अपने पैरों पे खड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहती थी मेरे दोनों बच्चे भी हों। अब मुझे सिर्फ ये फिक्र थी कि ये, अब आप देखिए ना हमारे मुल्क में क्या अपॉर्चुनिटीज है अल्टीमेटली। नाहिद का तो मुझे इतना नहीं पता, अब निगहत के भी मतलब उन्होंने फिर बहुत शोज भी की। मैं उसको बुरा नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपको बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ जाते हैं जस्ट टू बी एबल। टफ, बहुत मुश्किल है। शायद उसमें